बड़ी अरसे के बाद एक बात याद आई। मुझे कहने लगा कर्जों में घिरा हुआ हूँ, आखिर हो गई है। उसी वक्त मेरे सामने एक हदीस मुबारक याद आई। ये बात कुछ 96-97 की है कमोबेश। उसका नाम भी मुझे याद आ गया। एबटाबाद का था, उसका नाम नाहीद खान था। मैंने पहली दफा सुना कि मर्दों का नाम भी नाहीद होता है। अब तो तक सुना औरतों का नाम होता है। एबटाबाद साइड का, इस साइड का था वो। तो मुझे कहने लगा कि मेरा कर्जों में घिरा हुआ हूं। मैंने उसे कहा कि कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा, ये आयत पढ़ बगैर हिसाब तक, व तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा, बगैर ये आयत पढ़ और बहुत पढ़। रब तुझे बहुत देगा, करीम है। और इस आयत में बादशाहत है, रिस्क है, अता है, अजीब चीज है। हमारे अनमोल खजाने में हर फर्ज नमाज के बाद ये आयत पढ़ी जाती है और बड़ा इसके कमालात। अब देखिए तरतीब जिंदगी जब सामने आती है फिर क्या फैसले करता है। अब गौर से मेरी बात सुनिए जरा। उसने पढ़ा और गिड़गिड़ा के पढ़ा और खूब मांग के पढ़ा और खूब भिखारी बन के पढ़ा और मोहताज बन के पढ़ा 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 पढ़ा। मुझे कहने लगा कि मैं एक जगह से आ रहा था, मेरी जेब में रुपया नहीं था, और इस तरफ आपकी बातें कि जी इस आयत के पढ़ने वाले को रब रिस्क बेबहा देता है, वो सामने, और एक तरफ यह है कि जेब में कुछ नहीं है। बच्चे की डिलीवरी है, उसको शहद चटाने के पैसे नहीं। जो दाई घर आएगी उस दाई को कुछ देकर भेजने के पैसे नहीं। और मैं यकीन से पढ़ रहा हूं और अल्लाह से मांग रहा हूं कि मौला मुझे तो हलाल चाहिए, और चाहे थोड़ा क्यों ना हो, मुझे तो हलाल चाहिए। कहने लगे मैं ऐसे आ रहा था, मैंने देखा ऐसे कड़कड़ की आवाज आई। आपने मैं देखा होगा जब ये पत्ते गिरते हैं तो हवाएं इनको जब लेकर चलती हैं तो पत्तों के लिपटने की एक आवाज आती है, पत्तों के घसीटने की एक आवाज आती है। जब हवाएं इनको जमीन पे घसीटती हैं एक आवाज आती है, मखसूस आवाज होती है। तो मैंने महसूस किया कि पत्तों की आवाज है, लेकिन वो पत्तों की नहीं थी। वो 5, 10, 5 का नोट होता था, 10 का नोट, 50 का नोट और 100 के नोट ऐसे लिपटते हुए आ रहे थे। एकदम मैं ठिठर गया। मेरी जेब में तो 2 रुपए नहीं थे और मेरी जेब में तो पैसा ही नहीं था, और एक तरफ 100 का नोट है, 50 का नोट है, 10 का नोट है और 5 का नोट है। उस दौर में 20 का नोट नहीं होता था। ये है। और अगर मेरे जी में आए मैं इसको ऐसे लपेट लूं और झोली भर लूं। अचानक ख्याल आया पता नहीं किसके गिरे होंगे, और पता नहीं मेरे तो नहीं है, किसी के गिरे होंगे, कहीं पड़े होंगे, शायद पत्तों के नीचे छुप गए होंगे। हवा ने उठा के घसीटा और ले आई। और कहने लगे मैं अभी तसव्वुर ही कर रहा था कि मैं ले लूं। मैं जब फैसला किया ना मेरे नहीं है, हवा तेज आई, मेरे पाँव के नीचे से ऐसे नोट निकाल के ना, जैसे पत्तों की हवा आए और ऐसे पाँव के निकल से पत्ते भी साथ निकलते जाए, ऐसे नोट निकाल के दूर ले गई। और नोट सारे मेरी नजरों से ओझल हो गए, और यकीनन वो हजारों रुपए थे। और एक पल में मेरे ख्याल आया एक नोट तो उठा लेता, आज बड़ी अशद जरूरत थी। पर अंदर के ख्याल आया ना ना, जिंदगी का मकसद कुछ और बनाया है। और कहने लगे जब मैं घर में गया तो बीवी को दर्द ज़ेह थी, डिलीवरी की तकलीफ थी। मैं भाग के दाई को ले आया, लेकिन दाई अभी घर में आई नहीं थी तो बच्चा पहले से पैदा हो गया था। बच्चा कहने लगे मेरी घर में, मैंने बीवी से पूछा कुछ है? कहने लगे 100 रुपया पड़ा है, एक चवन्नी पड़ी है, 1 रुपया पड़ा है। वह एक बर्तन में उसने कहा वहां पड़ा है, आप ले आए। औरत तो इस काबिल थी नहीं। मैं ले आया, मैंने दाई के हाथ पे रख दिया कि ये ले जाएं, बच्चा तो हो गया। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं थोड़ी सी मजीद खिदमत कर देती हूँ। पैसे लेके उसने बच्चे को साफ किया, खिदमत किया जो भी मजीद। उसके बाद दाई चली गई और कहा कि मेरे अंदर एक आवाज आ रही थी, ऐसे अंदर आवाज आ रही थी।
کہ آج تو نے ہمارے ساتھ بڑا عجیب معاملہ کیا، تو نے حلال حرام جائز ناجائز کو دیکھا، انشاءاللہ تجھے تمنگر کر دیں گے، صبر کر لینا، بے صبر نہ ہونا۔ آج وہی زندگی ہے، آج وہی شخص ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں، اس کی پوشاک، اس کا لباس، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی زندگی، میں کروں واہ جی واہ۔ اس دن اس نے لباس پہنا ہوا تھا، میں نے ایسے ہاتھ لگا، کپڑا تو بہت اچھا ہے، کہنے لگے آپ کی دعائیں ہیں، یہ اسی کے نام کی برکت ہے۔ میں نے کہا کتنے کا سوٹ لیا؟ کہہ رہے 17,500 روپے کا سوٹ لیا۔ میں نے کہا یہ تھا جو 100 روپے میں ملا تھا؟ کہنے لگا یہی 100 روپے والا تھا، یہ جوان ہو گیا بچہ، بڑا ہو گیا، یہ تھا 17,500 روپے کا سوٹ پہنا ہوا ہے، اور رب نے رزق کے حلال کے دروازے کھول دیے۔ جب زندگی کا مقصد سامنے ہوتا ہے پھر بہت کو چھوڑنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ بہن کو حصہ دینا راحت محسوس ہوتی ہے، بھائی کو حصہ دینا راحت محسوس ہوتی ہے، اور اگر تنازع ہو گیا ہے اور دیکھ لیا ہے کہ اب رشتے جاتے ہیں تو دولت آتی ہے، اور اگر دولت جاتی ہے تو رشتے بچتے ہیں، رشتوں کو بچا لیتا ہے، دولت کو چھوڑ دیتا ہے، چاہے وہ زمین ہے، چاہے وہ جائیداد ہے، چاہے وہ دکان ہے، چاہے وہ گھر کا حصہ ہے، چاہے وہ زیور ہیں، پھر رشتوں کو بچا لیتا ہے۔ اس رشتے کے بچانے میں رب اوپر سے قلم پھیر کے ایک فیصلے کر رہا ہوتا ہے مقدروں اور تقدیر کے، کہ میرے بندے کوئی بات نہیں، تیری زندگی میں 4 دن کے دکھ ہوں گے، پر تجھے میں تیری نسلوں کو دکھاؤں گا رزق، دولت، عزت، برکت، راحت، صحت، خوشیاں، کامرانیاں، کامیابیاں، شادمانیاں دکھاؤں گا۔